आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से सीखनी है उसे ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना अगर वो इंग्लिश शुरू करता है तो उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी और वो इंग्लिश को सिर्फ रटेगा, रटने के अलावा कभी वो इंग्लिश को नहीं समझ सकता। इंग्लिश समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा बी। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ बी। जिन बच्चों को बी के बारे में जानकारी चाहिए या जिन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है उन्हें ये क्लास देखनी चाहिए। बाकी जिन बच्चों के काम की चीज़ नहीं है वो यहाँ से चले जाए। सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए क्लास है जिन्हें इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश सीख के उस आधार पे अपने जीवन में कामयाब होना। देखो हम शुरू करेंगे इंग्लिश का बी। बी है, अगर बी के में सबसे पहले एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर इंग्लिश का तुम्हें कोई सा भी वर्ड दिखता है और तुम्हारा मन है कि मैं इंग्लिश सीखूं और इंग्लिश को इस तरीके से सीखूं कि मुझे इंग्लिश में महारत हासिल करना, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश का तुम्हें कोई भी वर्ड दिखाई देता तो सबसे पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस वर्ड का तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ज्यादा। अब हमारा सबसे पहले कौन सा काम है, हमारा सबसे पहले काम है इंग्लिश का कोई भी वर्ड दिखे तो उस वर्ड को देखने के बाद हमें उसका पहचानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसी आधार पे हम बी का पहचानेंगे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो बी जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से होता है हमारा वर्ब। क्या होता है बच्चों? वर्ब। और तुम्हें पता है अगर कोई वर्ड वर्ब है, अगर कोई वर्ड वर्ब है तो उस वर्ब की होती है 5 फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म। अब जरूरी नहीं है कि हर वर्ब की 5 फॉर्म उपलब्ध हो। कुछ वर्ब की 5 फॉर्म नहीं होती है, 3 फॉर्म होती है। कुछ वर्ब की 3 नहीं होती है, 4 होती है। जरूरी नहीं है कि हर वर्ब की कितनी फॉर्म हो? 5 फॉर्म हो। किसी की 4 भी होती है, किसी की 3 भी होती है। ठीक है, इसी आधार पर हम देखेंगे बी की फॉर्म सबसे पहले। तो बी की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कौन सी फॉर्म? बी की फर्स्ट फॉर्म वो होती है हमारी इज, एम और आर। बी की जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हमारी वाज या वर। और जो बी की हमारी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी बी। ठीक है, ये तो हुआ, ये बात हुई हमारी। वी हमारा होता है वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। और सेकंड फॉर्म होती है हमारी वाज या वर और थर्ड फॉर्म होती है हमारी वी। ठीक है, अब इसके बाद बी का काम क्या होता है, बी के बाद क्या आता है, बी के पहले क्या आता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों इससे आगे हम देखेंगे बी के वर्ग क्या क्या होते हैं, बी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अभी तुम्हें बताया गया है बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इज, एम और आर। और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब हम देखेंगे बी के काम क्या होते हैं। देखो अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस में बी दिखाई देता है, बी दिखाई देने का मतलब क्या है? इज है, एम है या आर है, वाज है या वर है और क्या है? बीन है। अगर इज, एम, आर, वाज, वर या बीन, इन तीन में से कोई सा भी वर्ड तुम्हें अंग्रेजी के अंदर दिखाई देता है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो वर्ड हमारा होना चाहिए, अगर वर्ब है, क्या है बच्चों? वर्ब है, तो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई वो देखो। अगर बी तुम्हें दिखाई देता है सेंटेंस के अंदर तो उस सेंटेंस में जहां पे बी है उस बी के बाद हमारा अगर वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है? वर्ब। तो उस वर्ब की या तो आएगी थर्ड फॉर्म या आएगी वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बाकी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो वो हमारा बी के बाद नहीं आ सकता। और अगर बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी हमारी बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। या बी के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी हुई है तो बी के बाद वो भी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर सेंटेंस में तुम्हें कहीं भी वर्ब दिखाई देता है तो वर्ब के बाद, वर्ब बी के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 वर्ब आ सकती हैं, या तो वर्ब में आईएनजी आ गई या वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकती। दोबारा से सुनो, अगर सेंटेंस में कहीं भी बी दिखाई देता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर या बीन, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो वर्ड क्या होगा? वर्ब होगा। तो वो वर्ब हमारी या तो होनी चाहिए थर्ड फॉर्म या होनी चाहिए हमारी आईएनजी फॉर्म, इसके अलावा कोई भी वर्ब बी के बाद हमारी नहीं आ सकती। इसके बाद हम करेंगे
आगे की बात, इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल क्या हुआ, इधर सुनो। ही इज गो टू स्कूल। ये सेंटेंस तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है उसको देखो। तुमसे बताया गया है जो इज है हमारा, वो इज है बी की फॉर्म, और बी के फॉर्म के बाद क्या आती है, या तो थर्ड फॉर्म आ गई या फिर आईएनजी फॉर्म आ गई। तो गो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तुमसे बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी के बाद नहीं आ सकती। तो कौन सी फॉर्म आ गई बी के बाद, या तो आ गई मेरी गो की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब गोन, या बी की आएगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वो होती है हमारी गोइंग, ठीक है। हमें थर्ड फॉर्म कब लगानी है और आईएनजी फॉर्म कब लगानी है, इसका डिसीजन लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सेंटेंस के पास। अगर सेंटेंस का माहौल ऐसा बन गया है कि तुम्हें उसे पैसिव में लेके जाना है, पैसिव में लेके जाना है, तो तुम्हें लगानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम्हें सेंटेंस को एक्टिव में लेके जाना पड़ा, अगर तुम्हें सेंटेंस को एक्टिव में लेके जाना है तो तुम्हें लगानी पड़ेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक्टिव में कब लेके जाना है, पैसिव में कब लेके जाना है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप देखो वर्ब में यहाँ आएगी आईएनजी, और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रहा है। ये हो गई सेंटेंस की हिंदी। इससे आगे की बात करते हैं हम। एक एग्जांपल देख लो, तुम्हें बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगानी है। देखो इधर, ही वाज बीट, ही वाज बीट बाय द टीचर। पहले सेंटेंस को हमें चेक करना है, सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। देखेंगे शुरू से। ही हो गया हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, और इसके अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करो तो इस सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन। क्या है बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से है ये प्रोनाउन, और सेंटेंस के हिसाब से है हमारा ये सब्जेक्ट। इसके बाद जो वाज है हमारा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस को पढ़ रहे हो तुम, या अंग्रेजी पढ़ रहे हो, या कहीं भी लिखा हो कोई वर्ड पढ़ रहे हो, तो उस वर्ड की तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी आधार पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ही को पहचाना, ही निकला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से प्रोनाउन। इसके बाद हम गए बाज के पास, और बाज तुम बताया बी की कौन सी फॉर्म में बात, ये बी की फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म बताई थी बाज या बर। तो क्या है बाज का पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है वर्ब, ठीक है। और सेंटेंस के हिसाब से क्या है मेरा, ये सेंटेंस के हिसाब से है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद चेक करेंगे बीट। तो बीट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसका हिंदी मतलब होता है पीटना। क्या होता है इसका हिंदी मतलब, पीटना। तो ये बी की फॉर्म थी, और बी के फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, वो आती है थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या है वो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं आ सकती। तो कौन सी आ सकती, यहाँ आ सकती है दो फॉर्म। कौन कौन सी आ सकती है, या तो बीट की आईएनजी फॉर्म आ गई, और वो क्या होती है बीट की आईएनजी फॉर्म, वो होती है हमारी बीटिंग। या बीट की आ गई थर्ड फॉर्म, और क्या होती है वो थर्ड फॉर्म, वो होती है हमारी बीटन। अब सेंटेंस के हिसाब से माहौल समझेंगे। सेंटेंस के हिसाब से माहौल समझने का मतलब क्या है, अर्थ निकालेंगे इसका हिंदी में। वह अध्यापक के द्वारा पीट रहा था, या अध्यापक के द्वारा पीटा जा रहा था, या उसे अध्यापक के द्वारा पीटा गया। तो बताओ, वह अध्यापक को पीट रहा होगा या उसे अध्यापक के द्वारा पीटा जा रहा होगा, उसे पीटा जा रहा होगा ना, बस समझ जाओ तुम। उसे पीटा जा रहा होगा मतलब ये वाला काम किसके ऊपर होना, इसके ऊपर होना, सब्जेक्ट के ऊपर होना। और जब भी कोई काम सब्जेक्ट के ऊपर होना है तो तुम्हें वहां बी के बाद कौन सी फॉर्म लगानी है बच्चों, बी के बाद वहां लगानी है तुम्हें थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कौन सी फॉर्म हो जाएगी मेरी, थर्ड फॉर्म। राइट आंसर इज द बीटन। और इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, उसे अध्यापक के द्वारा पीटा गया। ये हो गया मेरे सेंटेंस का मतलब। अब कोई पूछे ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो बता देना ये सेंटेंस है पैसिव।
पैसिव क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में बी के बाद आ रही है थर्ड फॉर्म। किसी भी सेंटेंस का अगर तुम्हें एक्टिव या पैसिव पहचानना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा उस सेंटेंस के अंदर क्या देख लो, उस सेंटेंस के अंदर तुम देख लो दो चीज, एक तो बी पहचान लो और बी के बाद अगर आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो समझ जाओ क्या है वो पैसिव वॉइस है। बी, बी मतलब इजमार, बाजवर और बीन, और इसके बाद आ रही है वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा वो सेंटेंस हमारा होगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इससे आगे की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जांपल देखो। बी की ये बातें कभी मत भूलना। कौन सी बातें? एक तो ये वर्ब होता है, इसके साथ साथ इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है। एक फॉर्म और दिखा देते हैं तुम्हें हम इसके लिए, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बात हमारी हो चुकी है, एक बार और देख लो, इज, एम और आर। ये वर्ब की हमारी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, और किसी जो सेकंड फॉर्म है हमारी वो है वाज या बर, और जो थर्ड फॉर्म है हमारी वो है बीन, और जो चौथी फॉर्म है हमारी वो है बीन। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, जरूरत पड़ने पर इसकी हम तुम्हें पांचवी फॉर्म भी दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में, तो ये नोट कर लेना तुम वीडियो को बैक करके। इससे आगे हम एग्जांपल कुछ करते हैं, ये देखो। हाँ तो बच्चों हम करेंगे अब बी पर आधारित कुछ एग्जांपल्स, जिसमें मैंने लिखे हैं कुछ एग्जांपल्स हैं 1 2 और 3 हमारे एग्जांपल्स हैं। इन 3 एग्जांपल्स को ध्यान से समझना और इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, फिर बी की क्लास हमारी हो जाएगी आज की खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जानकारी लेंगे कुछ। देखो आ जाओ, द क्लास बाज, कक्षा। अब बताओ ये कक्षा है, तो यहाँ जो वर्ब लिखी जाएगी हमारी वो वर्ब, उस वर्ब को ये क्लास करेगी या नहीं करेगी। इस आधार पर मेरे इन 4 ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर आगा। अब आगा क्या, तुमने पहचानना है सबसे पहले क्या, ये बाज है और बाज किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म के बाद क्या बताया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये दो चीज तुमसे बताई गई है। बी के बाद कौन सी फॉर्म आ सकती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके अलावा कोई भी फॉर्म हमारी नहीं आ सकती। तो इसके अलावा टीच जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, काट दो क्योंकि बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। नंबर 2, बी के बाद डज फॉर्म, मतलब वर्ब में एस या ईएस नहीं आ सकती। असल में क्या होता है, ये जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगा रहे होते हैं ना, तो ये हमारा वर्ब के अंदर डू या डज छिपा होता है। और डू या डज कैसे छिपा होता है ये हम अपनी आने वाली अगली क्लासेस में सीखेंगे सारी बात डिटेल में। तो वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आ सकती और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। अब कौन सी फॉर्म बची? वर्ब की थर्ड फॉर्म बची और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बची। तो इन दोनों में से ये दोनों यहाँ आ सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी फॉर्म आनी है, इस बात का डिसीजन लिया जाएगा हिंदी के सेंटेंस से, मतलब सेंटेंस की हिंदी के अनुसार। देखेंगे इधर, अगर तुमने बच्चों यहाँ लगाया है टीचिंग, तो इसका मतलब है क्लास पढ़ा रही है। क्या है इसका मतलब? क्लास पढ़ा रही है। तो बताओ क्लास पढ़ा देगी क्या? ये क्लास को पढ़ाया जाएगा? क्लास नहीं पढ़ा सकती ना, तो इसलिए हम यहाँ से टीचिंग को काट देंगे क्योंकि क्लास पढ़ाने का नहीं कर सकती। तो फिर यहाँ लगा देंगे हम क्या? टोट, और ये सेंटेंस जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में और इसका मतलब होगा क्लास को पढ़ाया गया, क्लास को पढ़ाया गया। ठीक, अगला एग्जांपल देखेंगे हम। तुम्हें कुछ नहीं देखना सेंटेंस में, अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बी पे। बी के अलावा तुम्हें सेंटेंस के और कहीं किसी भी पार्ट पे कोई फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ करना है? बी पे करना है। तो देखो हमें मिल गया क्या? बी। और वही पुरानी वाली बातें हमारी, कौन सी बातें? कि बी के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, वर्ब की डज फॉर्म नहीं आ सकती। तो कौन सी आ सकती? वर्ब की या तो थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काट दो, वर्ब की डज फॉर्म काट दो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ये दो फॉर्म हमारी आ सकती है। ठीक है, अब ये दो फॉर्म आएंगी तो इसका डिसीजन हम लेंगे सेंटेंस के हिंदी के अनुसार। तो बताओ, एक नई कार को खरीदा जाएगा या एक नई कार खरीद रही है। तो एक नई कार खरीदने का काम नहीं कर सकती, और जब कोई वस्तु किसी काम को नहीं कर सकती तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब जो हमारा सेंटेंस का रखा हुआ सब्जेक्ट है वो काम को ना करे तो हमें लगानी पड़ती है बी की थर्ड फॉर्म। अन्यथा अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट उस काम को कर लेता है तो हम लगा लेते हैं बी के बाद वर्ब की आईएनजी को। तो ये जो कार है
ये खरीदने का काम हमारा नहीं कर सकती, बल्कि इस कार को खरीदा जाएगा, और जब खरीदा जाएगा तो हम लगा लेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती इसलिए कटा था, वर्ब की डैश फॉर्म नहीं आती इसलिए कटा था। अगर मैं यहाँ आईएनजी फॉर्म आ जाती, लेकिन कब, जब यो कार इस खरीदने के काम को कर लेती, कार खरीदने का काम कर लेगी, नहीं करेगी तो मेरी आईएनजी फॉर्म यहाँ से खत्म हो गई। कौन सी फॉर्म बची फिर, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यहाँ मैं लगा दूंगा, तो इस सेंटेंस का जो हिंदी बनेगी, तुम्हें इंग्लिश को सीखना होता है बच्चों दो आधार पे। कौन कौन से आधार पे, नंबर एक ग्रामर के अनुसार जो हम सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, बी के बाद कौन सी फॉर्म आनी है वर्ब की, और नंबर दो सेंटेंस की हिंदी क्या बन रही है। अगर तुमने ये बातें दो सीख ली, ये बातें जान ली, तो तुम इंग्लिश आराम से सीख जाओ, तुम्हें कभी भी इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से मेरा यहाँ आ गया था आंसर कौन सा, बोट, और इसका हिंदी मतलब हो गया एक नई कार खरीदी जाएगी। ठीक, आते हैं हम अपने लास्ट एग्जांपल पे, माय मदर विल बी। हम अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं बी, इसलिए बी देखेंगे। तो सेंटेंस में मुझे मिला बी, और बी के बाद वही पहली वाली बात है, क्या, फर्स्ट फॉर्म काट दो, सेकंड फॉर्म काट दो, डच फॉर्म काट दो। सबसे पहले तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काट दूंगा, वर्ब की डच फॉर्म काट दूंगा, लेकिन वर्ब की आईएनजी आ सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो बताओ, मेरी माताजी खाने को बनाएगी या मेरी माताजी को बनाया जाएगा, मेरी माताजी खाना बनाने का काम करेंगी ना। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, जो कार थी जो सबसे शुरू में रखी हुई है वो काम को नहीं कर सकती, जब काम को नहीं कर सकती तो आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ मेरी माताजी खाना बनाने का काम करेंगी ना, और खाना बनाने का काम करेंगी तो कौन सी फॉर्म लगा दूंगा मैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दूंगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने गलती से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा मेरी माताजी को बनाया गया। तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरी माताजी को बनाया गया, नहीं है ना पॉसिबल। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि जो सबसे शुरू में सब्जेक्ट रखा हुआ है वो काम को करेगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अभी हमारी बात फाइनल हो चुकी है, कौन सी, बी के बाद वर्ब आएगी तो किस फॉर्म आएगी। अब ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं बी की, इसमें कोई एग्जांपल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। किसी की समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दे, उसका आंसर उसे दिया जाएगा। एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख ले, समझ में ना आया हो तो उसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे, उसका आंसर तुम्हें दिया जाएगा, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। अब देखो, बी के बाद अगर वर्ब नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, अगर बी के बाद हमारी वर्ब नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, तो क्या आ सकता है बी के बाद, तो आ सकता है बी के बाद हमारा क्या, एडजेक्टिव। क्या आ सकता है, एडजेक्टिव, या फिर बी के बाद हमारा आ सकता है नाउन। क्या आ सकता है बच्चों, नाउन आ सकता है। ये दो चीज हमारी बी के बाद आ सकती है। देखो कैसा आ जाएगी, ही इज गुड, क्या है ये, अब तो पहचान लोगे, ये हमारा बी, और बी के बाद क्या रखा है, एडजेक्टिव। तो क्या आ गया हमारा बी के बाद एडजेक्टिव। इस तरीके से ये एक छोटा सा नमूना था, इसके बाद हम इससे बड़े बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे जो तुम्हें बी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। ठीक, इससे आगे देखो, एक बात ध्यान रखना, जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल क्या होते हैं हमारे, आर्टिकल होते हैं ए, एन और द, ये होते हैं मेरे आर्टिकल। और आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आते हैं नाउन के लिए। किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, नाउन के लिए आते हैं, ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल हमारे नाउन के लिए आते हैं। ठीक, इसे कहीं को नोट कर लो, इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो एडजेक्टिव तो दिखा दे, एक छोटी सी बात देख लो, नाउन की, नाउन के साथ था। सबसे पहले बी ढूंढ लो, बी मिल गई, क्या है बी, बी है इज, और कौन सी फॉर्म है इज बी की
की फर्स्ट फॉर्म है हमारी इज। और बी के बाद तुम्हें क्या बताया था, बी के बाद बताया था बच्चों तुम्हें, या तो वर्ब आ गई, वर्ब तो है नहीं यहाँ तो इसे छोड़ दो। एडजेक्टिव आ सकता, एडजेक्टिव नहीं है हमारा, तो फिर क्या है डॉक्टर हमारा, डॉक्टर है हमारा नाउन। और यो जो आर्टिकल आया है यो इस इज के लिए नहीं आया, बल्कि किसके लिए आया, यो आर्टिकल आया है इस डॉक्टर के लिए, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कितने डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर ही तो भाई हो, इसलिए हमें किसी भी नाउन से पहले अगर वो नाउन काउंटेबल है तो उसके लिए हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है, जो लगा दिया हमने क्या ए। सेवन के बाद तो बी के बाद क्या दिखा दिया हमने तुम्हें यहाँ, नाउन दिखा दिया। एडजेक्टिव या वर्ब पहले दिखा चुके हैं और अब दिखा दिया है नाउन। इसके आगे और थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। He is a famous teacher in our school. वह हमारे स्कूल में एक प्रसिद्ध अध्यापक है। आ जाओ, सेंटेंस मिला, सॉरी सेंटेंस तो पूरा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट के बाद क्या मिल गया मुझे, सब्जेक्ट के बाद मिल गया मुझे बी, और बी की भी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल, आर्टिकल आता है मेरा नाउन के लिए, और नाउन से पहले क्या रखा है, एडजेक्टिव रखा, और एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए। ध्यान रखेंगे ए एन द किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, और जो एडजेक्टिव आते हैं वो भी किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए। ठीक, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इन दोनों से पहले कौन सा आगा, दोनों से पहला आगा आर्टिकल, और उसके बाद क्या आगा फिर मेरा, उसके बाद आगा मेरा एडजेक्टिव, और फिर क्या आगा मेरा, फिर आगा नाउन। ठीक, एक और बात यही देखते चलो, वो क्या है, जो मेरे एडवर्ब हैं, क्या है एडवर्ब, वो आते हैं हमारे एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब आते हैं एडजेक्टिव के लिए। अगर ये तीनों एक साथ हमारे आ रहे हैं तो इन तीनों का क्रम होगा इस तरीके से, क्रम जरूर ध्यान रखना, क्रम है मोस्ट, और वो क्या है मेरा, वो इस तरीके से, सबसे पहले क्या आगा मेरा, सबसे पहले आगा आर्टिकल, उसके बाद क्या आगा, उसके बाद आगा मेरा एडवर्ब, और उसके बाद क्या आगा एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या आगा नाउन। एक एग्जांपल देख लेंगे इसका, यही, ही इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो देखो ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी बी हो गई, यहां से शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या हो गया मेरे पास ए, एडवर्ब क्या हो गई वेरी, एडजेक्टिव क्या हो गया गुड, और नाउन क्या हो गया एक स्टूडेंट। तो इसका क्रम ध्यान रखना है, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। इनमें से अगर कोई गायब है, मान लो एडवर्ब नहीं आई तो क्या लगा दूंगा, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव लगा दूंगा, अगर एडजेक्टिव में नहीं है तो क्या लगा दूंगा उसके बाद सीधा नाउन, मतलब आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन। जो चीज आ रही है उन्हें क्रम के अनुसार लिख देंगे, और जो चीज नहीं आ रही उसे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही मेरा आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन खत्म कर देंगे इसे। तो बी के बाद हमारी हो चुकी है खत्म। ये फॉर्मूले थोड़े से तुम्हें नोट करने हैं। कौन से फॉर्मूले, एक बार देख लो, क्या, जो आर्टिकल है ए एन और द किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, मतलब नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द आगा, ए एन द कहाँ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले, और कहीं भी नहीं आएंगे। नंबर 2 बात क्या है, जो एडजेक्टिव है मेरे, वो एडजेक्टिव कहाँ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले, एडजेक्टिव कहाँ आएंगे, नाउन से पहले। नंबर 3 बात क्या है, जो एडवर्ब है वो जरूरी नहीं है, ये आते तो है एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब किसके लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए, लेकिन समझने लायक बात एडवर्ब में ये है, सेंटेंस के अंदर एडवर्ब आगा तो आगा किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, मगर जो एडवर्ब है जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद में रखा हो। ठीक है, एडवर्ब का स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन आते किसके लिए है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए। साथ के साथ एक बात और सुन लो, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के लिए आते हैं। जो एडवर्ब होते हैं मेरे, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब, इन तीनों के लिए आ सकते हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब, इन तीनों के लिए आ सकते हैं। लेकिन
अगर मैंने किसी वर्ब को क्या बता दिया, मैंने किसी वर्ड को बता दिया वो है एडवर्ब, तो अब उसके ऊपर कोई ऐसी आरोप नहीं है कि वो तीनों के तीनों की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव भी बताएगा, एडवर्ब की बताएगा और वर्ब की बताएगा। अगर उसने किसी एक की भी बता दी, या तो एडजेक्टिव की बता दे, या वर्ब की बता दे, या एडवर्ब की बता दे, इन तीनों में से अगर किसी एक की विशेषता भी बता दी तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, किसी अगर एक की भी बता दी तो एडवर्ब हो जाएगा, और इसका स्थान इनसे पहले भी हो सकता है, इनके बाद भी हो सकता है। स्थान एडवर्ब का निश्चित नहीं होता है, वर्ड के जिस वर्ड के लिए आया है उस वर्ड से पहले भी हो सकता है, उस वर्ड से बाद में हो सकता है। ठीक, लेकिन जो एडजेक्टिव है, नाउन जिस नाउन के लिए आया उससे तुरंत पहला होगा, आर्टिकल जो नाउन के लिए आया है उस नाउन से ये पहला होगा, इसके बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब फिट हो सकते हैं आगे। इससे आगे की बात, आर्टिकल हो गया नाउन के लिए आता, एडजेक्टिव हो गया नाउन के लिए आता, एडवर्ब हो गया तीनों के लिए आ सकता है, या तीनों से किसी एक के लिए, किसी दो के लिए, या तीनों के लिए आ सकता है। उसके बाद इसका क्रम ध्यान रखना, क्रम क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल होता है, उसके बाद मेरा एडवर्ब होता है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन होता है। इसके अंदर से जितनी चीजें तुम्हें दी गई हैं उतनी चीजें लिख लेना, बाकी अगर इसके अंदर कोई चीज कम रहती है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मान लो एडवर्ब नहीं है तो छोड़ दो इसे, आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, मान लो आर्टिकल नहीं है, एडजेक्टिव और नाउन है, तो दोनों छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अगर नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल आएगा। और दूसरी इसकी उल्टी बात समझो, अगर आर्टिकल आया है तो 100% सेंटेंस के अंदर नाउन जरूर चाहिए, उस आर्टिकल को नाउन जरूर चाहिए, वरना वो सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हें नोट करना। इसके बाद इस पूरी क्लास में बी से रिलेटेड कोई भी तुम्हारा डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इससे नेक्स्ट जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता देंगे। यहाँ तक क्लास होती है फाइनल।